नमस्कार जी, मैं शिफाली द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तहे दिल से स्वागत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका प्यार, आप हमें बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब आपके रूबरू नहीं हुए। जब आपके रूबरू नहीं हुए तो हमारी जो प्रोफेसर साहब की जो स्टाफ हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कॉल्स आनी शुरू हो गई। तो कॉल्स ऐसी आनी शुरू हो गई कि हम हमारी तो चाय तक नहीं हम पी सकते क्योंकि हमें प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का प्रोग्राम देखना है। वो नए प्रोग्राम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको पता ही है कि लॉकडाउन था तो इसलिए नहीं कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद हम ऑफिस आए तो ऐसा लगा कि कुछ मिस कर गए, क्योंकि जब तक आप हमसे बात ना करें और हम आपसे बात ना करें तो दिन जो है वो कटता नहीं। हमने आपको बहुत मिस किया, आपने भी हमें बहुत मिस किया। तो बहुत अच्छा लगता है, आपका यही प्यार हमें दोबारा आपके सामने लाने में, कैमरे के सामने लाने में मजबूर कर दिया आपने हमें कि ये दोबारा आपसे बातचीत की जाए। क्योंकि अपनों से जब तक बातचीत ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि बात जो है वो कुछ अधूरी है। तो आज बात करेंगे। तो हम पहले मिल लेते हैं प्रोफेसर साहब से, क्योंकि बहुत दिन हो गए प्रोफेसर साहब से हम मिले नहीं। तो आप भी मिलिए ना प्रोफेसर साहब से। तो प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। तो प्रोफेसर साहब बहुत दिन हो गए कि आपसे मिले हुए, मुझे भी काफ़ी तकरीबन बहुत समय हो गया, क्योंकि बीच में आपने किया था फेसबुक लाइव, तो वो थोड़ा सा समय था, हम आधा पौना घंटा 1 घंटा आपके यहाँ रहे तो वापस आ गए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस एक मेंटेन करना था, थोड़ा सा ये भी था, थोड़ा सा डर भी था, एक वायरस का चक्कर था, तो अब भी है। तो आप थोड़ा सा घर पे ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगा के रखिए। कहीं बाहर जाएं तो घर में अपने बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बात करेंगे हम कि इंसान की परख कैसे की जाए। कई बार मैं और प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब जब भी हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो जब कोई इंसान अंदर एंटर करता है, उनका अपना ही परिवार का कोई मिलने आता है जब, तो प्रोफेसर साहब पहले ही बोल देते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये तो परख कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं। हम कैसे परख करें कि ये इंसान कैसा होगा? क्योंकि ज्योतिष में तो हर चीज़ का हल है, नाक से, आँख से, फेस रीडिंग से, पामिस्ट्री से, या कुंडली या डेट ऑफ बर्थ देखकर हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा। लेकिन हम अपने परिवार, आप कैसे जान पाएंगे कि आपके घर में अगर कोई आ रहा है, आपसे मिलने कोई आ रहा है या ऑफिस में कोई आ रहा है, तो उसकी परख कैसे की जाए कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है, आपके लिए गुड लक है, आपके लिए अच्छा फल लेके आया है, या आपके लिए बैड है? ये हम कैसे जानेंगे? तो आज हम यही चीज़ के बारे में जानेंगे प्रोफेसर साहब से। तो प्रोफेसर साहब बताइए, आप ज्योतिष के हिसाब से, वो तो आप अपनी ज्योतिष करेंगे क्योंकि आपको पता है कि फेस रीडिंग हो जाती है, पेमिस्ट्री हो जाती है, आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ होता है इंसान का, कि आप जान सकते हैं कि ये इंसान कैसा है, गुड है या बैड है मेरे लिए। लेकिन हम कैसे जाने कि ये इंसान हमारे लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की हमें कैसे पता हो ये इंसान हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। शिफाली जी ने बहुत अच्छा पूछा है एक बात के बीच में, क्योंकि आपको तो पता चल जाता है, आँखों से हमें पता चल जाता है। अगर आँखों का रंग ऐसा हो तो इंसान ऐसा होता है। मैं अपनी बात करूं, अब तो शिफाली जी को पता चलना शुरू हो चुका है। हमें होठों से पता चल जाता है, अगर होठ ऐसे हों तो ऐसा होता है, अगर आईब्रो अगर मोटे हों तो ऐसा इंसान होता है, कानों में अगर कट हो तो ऐसा इंसान होता है। चलो शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर कानों में यहाँ पे कट होता है, अगर कहीं के कान ऐसे जुड़े होते हैं, कल्पिया फ़कीर जिसे जो बोले पत्थर पे लकीर, कानों में कट, थोड़े से दयालु लोग होते हैं। उंगलियों का भी, निशानों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर ये वाली उंगली इस उंगली के बराबर हो तो वो दयावान होते हैं और भगवान को जल्दी पाने वाले होते हैं और धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें हाथों से, नाक की बनावट से, होठों की बनावट से, आँखों, आईब्रो, कानों से हमें पता चल जाता है। लेकिन शिफाली जी ने पूछा कि आम लोगों को कैसे पता चले कि इंसान हमारे लिए गलत है या सही है। जी, बहुत अच्छा पूछा क्वेश्चन है ये आपने। मेरे ख्याल में कल परसों भी शिफाली जी जब मेरे पास बैठे थे तो बात कर रहे थे, क्योंकि ये जब यूट्यूब में तो कमेंट वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, हमारी जो टीम होती है वो कमेंट पढ़ती है, तो फिर शिफाली जी को बताते हैं, फिर शिफाली जी मेरे साथ बात करते हैं। शिफाली जी ने बोला कि ये देखिए प्रोफेसर साहब, फेसबुक के ऊपर कमेंट आया है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट आया है, किसी ने ये कमेंट किया है कि आप इसके ऊपर कीजिए कि हमें कैसे परख चले। तो शिफाली जी ने ये टॉपिक पकड़ लिया
क्योंकि ये तो कमेंट वगैरह देखते रहते हैं शिफाली जी, तो उन्होंने टॉपिक पकड़ लिया कि क्योंकि ये अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है कि जो आप क्वेश्चन हमें भेजते हो उसके ऊपर हम एपिसोड करते हैं। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जो आप क्वेश्चन हमारे ऊपर करते हो, जो आप डालते हो कि हाँ इसके ऊपर एपिसोड होना चाहिए, वो मैं करता भी हूँ, आप सबको पता है। तो फिर इन्होंने एक क्वेश्चन पकड़ा कि हमें कैसे पता चले कि कोई इंसान हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। आम इंसान को कैसे पता चले हमारे लिए ये इंसान अच्छा है या बुरा है। देखिए, सुन के आप हैरान हो जाओगे, कैसे पता चले भाई, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो पता कैसे चले, बहुत आसान है भाई पता चलाना कि इंसान हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर मैं एकदम से बोल दूं वाणी से, बुद्ध से, आप बोलोगे प्रोफेसर साहब कुछ लोग तो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें वाणी के, हमें कहते हैं आप जैसा बंदा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हो, दूसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें करके। तो हमें पता कैसे चले कि ये बंदा हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। बहुत आसान मैंने बताया, आपको भी बताता हूं। जो इंसान दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। जो इंसान दूसरों की बुराई करता है आपके सामने, आपकी बुराई भी दूसरों के सामने जरूर करेगा, क्योंकि उसका बुध ग्रह खराब हो चुका है। जो इंसान चापलूसी करते हैं मुंह के ऊपर, कई दफ़ा तो जो मुंह के ऊपर कहते हैं ना जी जी जी, वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। कई दफ़ा तो आपके लिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए, आपके मुंह के ऊपर जी जी बोल रहे हैं, आपके जब दूसरों के आगे आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर 90% 80% लोग ज़्यादातर ऐसे बातें करते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जी जी करके। तो बुध उसके साथ, बुध के साथ, बुध खराब होता है तो राहु बनता है, आप सबको पता होता है। आप सबको पता है अगर बुध ग्रह खराब हुआ तो वो राहु बन गया। तो राहु तो भाई क्या है, पता ही है, आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना, यानी कि आने वाली मुसीबतें आपने उसको साथ रख के बुला ली। जो इंसान दूसरों की बुराई करते हैं, देखिए बुध ग्रह उसका खराब तो होता ही है। बुध ग्रह पहले मैं आपको समझा दूं क्या है, मैंने सभी एपिसोड में बता रखा है। ये धरती बुध है भाई, गोल चीज़ें तो बुध ही होती है, आप सबको पता है। ये धरती बुध है, चांद सितारे ये सभी बुध ग्रह हैं। फिर उसके बाद हमारे शरीर के जितने अंग सभी बुध हैं। देखिए गुलाई में उंगली सीधी है मंगल, लेकिन ऊपर से गोल, बुध बन गए। पेड़ हुआ सीधा, शाखाओं से गोल, बुध ग्रह बन गया। फूल ऐसे खिला, ऐसे खिल गया, गोल बन गया, बुध ग्रह। बुध के बिना कुछ भी नहीं, ये मैंने एपिसोड किया था, आप सबको पता होगा। क्योंकि गुलाई जितने हमारे शरीर के अंग बुध ग्रह, जितने धरती पे जो चीज़ हो रही है वो सभी बुध ग्रह। बुध तो बीच में आएगा, क्यों? क्योंकि अरे भाई राक्षसों की ओर भी बुध है और देवताओं की ओर भी बुध है। राक्षसों की ओर शनि शुक्र राहु केतु इनका मित्र है। देवताओं में सूर्य मंगल गुरु ये सभी इनके, मैं आपको समझाता हूँ। सूर्य का परम मित्र बुध, मंगल के साथ थोड़ी सी खटखट रहती है, क्योंकि बुध दिमाग से चलता है, मंगल जोश से चलता है। फिर गुरु का तो गुरु को बाप मानता है, इसलिए गुरु को प्रणाम करता है बुध। चंद्र का कहते हैं पुत्र है, लेकिन चंद्र को नजायज कहता है, इसने मेरी माँ के साथ नजायज किया। तो चंद्र को प्यार नहीं करता, चंद्र उसको प्यार करता है, क्योंकि उसको चंद्र को पता है ये मेरा बेटा है। देखिए बुध शनि का साथ नहीं छोड़ता, बुध शनि का परम मित्र, शुक्र का परम मित्र। बुध बिगड़ जाए राहु बन जाता है। तो सभी ग्रहों के साथ चलने वाला बुध ग्रह। वैसे तो केतु खटास, केतु होती है तो गोल नींबू से ही खटास बनती है। देखिए, तो इसलिए बुध के बिना कुछ भी नहीं है। तो बुध वाणी, जो इंसान आपके सामने दूसरों की निंदा करता है,
उसका बुध ग्रह तो खराब है ही है, साथ में सूर्य ग्रह खराब हुआ। क्यों सूर्य खराब हुआ? क्योंकि दूसरों की बातें करेगा तो सूर्य ग्रह लोग कहेंगे यार ये अच्छा बंदा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसका बुध ग्रह खराब है, ये बंदा दूसरों की बातें करता है, ये चालाक बहुत है, इससे हम बिजनेस नहीं करेंगे। देखिए, तो इसलिए लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, तो सूर्य ग्रह खराब हो गया। तो जितने भी लोग आस पड़ोस वाले होते हैं, रिश्तेदार नाते, वो मंगल होते हैं, तो मंगल भी आपने खराब कर दिया। तो झूठ बोलोगे, राहु बन जाओगे, तो शनि आपको पसंद नहीं करेगा, आपकी जजमेंट अच्छी नहीं होगी। देखिए, एक बुध ग्रह खराब करने से आपने कितने ग्रह खराब कर लिए। फिर आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा, आपका मन परेशान रहेगा, तो आपने चंद्र ग्रह खराब कर लिया। शुक्र, लग्जरी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि दुनिया के बिना लग्जरी नहीं मिलती। अगर दुनिया आपको प्यार करती है तभी आप लग्जरी में घूमते हो, नहीं तो नहीं घूमते। शुक्र ग्रह तभी ठीक होता है, तो शुक्र भी आपने खराब कर लिया। देखिए शिवाली जी, एक ग्रह खराब करने से इन्होंने कितने ग्रह खराब कर लिए, यानी कि दूसरों की निंदा करने से। जी बिल्कुल। तो दूसरों की अगर हम निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, आपको समझ जाना चाहिए ये बंदा हमारे लिए अच्छा नहीं है। बुध का उपाय मैं बताऊंगा। जो इंसान को आदत है, कई दफ़ा तो इंसान कहते हैं हमें ये आदत क्यों नहीं छोड़ती, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे ये आदत क्यों नहीं छोड़ती प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए ये मैं कैसे करूँ, इनको कैसे छुटकारा दिलवाऊँ। मैं अपनी बातें मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मुँह से निकल जाती हैं। उपाय बताऊँगा, वो लास्ट की बात है, पहले एपिसोड पूरा कर रहा हूँ। तो बुध ग्रह खराब करने से आपने गुरु भी खराब कर लिया। गुरु क्यों, किसका घर का कारक होता है, गुरु क्यों खराब कर लिया, पहले मैं ये बताता हूँ। क्योंकि बुध बुद्धि को गंवाता है। जब बुध अपना दिमाग खर्च करोगे तो ज्ञान कभी नहीं आएगा इंसान के पास। भगवान कहता है पहले तू अपना दिमाग चला ले, भाग ले, कहाँ पर भागना है, जब मेरी बारी आएगी तभी मैं आऊँगा। तो भगवान को तो आने नहीं देते, ज्ञान को तो आप हमारे भीतर घुसने ही नहीं देते, तो कैसे आपको ज्ञान मिलेगा, तो कैसे। इसलिए आपने गुरु ग्रह भी खराब कर लिया भाई। अब गुरु यहाँ पे खराब हुआ तो सुनिए क्या क्या होता है। गुरु खराब कर लिया, कारका गुरु दूसरे घर का होता है भाई। दूसरे घर का कारका गुरु होता है, तो दूसरा घर से क्या आता है पता है, धन। दूसरे घर से धन आता है, दूसरे घर से वाणी आती है जो बुध ग्रह होती है, दूसरे घर से परिवार आता है आपका, दूसरे घर से संचित धन भी आता है। जो संचित धन, जुड़ा हुआ धन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी दूसरे घर से आता है भाई। देखिए, वैसे तो दूसरा घर जो होता है लगन का धन स्थान, आपकी कहते हैं ना मेरा धन बढ़े, मेरा लगन, मेरा जोश बढ़े, वो दूसरा घर ही होता है। तो दूसरा घर पंचम का 10वां स्थान बनता है, आपके औलाद का कर्म स्थान। आपकी औलाद कामयाब नहीं हो पाती अगर गुरु ग्रह खराब कर लिया। तो वैसे तो पंचम घर भी कारका गुरु होता है, तो पंचम घर भी आपने खराब कर लिया, औलाद होगी नहीं, अगर होगी तो वो नेक नहीं होगी। देखिए, एक दूसरों की निंदा करने से, दूसरों की चुगली करने से, दूसरों के बारे में बुरा बोलने से आपने कितने ग्रह खराब कर लिए। देखिए, तो फिर आपने और क्या करना है। तो पंचम घर से प्यार मिलता है, पंचम घर से लॉटरी भी निकलती है, पंचम घर से हमारा कहते हैं ट्रेडिंग का काम, पंचम घर से हमारी औलाद, हमारी पढ़ाई। आप पढ़ाई में अगर पढ़ रहे हो तो अड़चने डलेंगी, अगर आप क्लास में बैठ के दूसरों की निंदा कर रहे हो तो। फिर 7वां घर लड़कियों के लिए कारका गुरु होता है, घर वाले का सुख नहीं मिलता। फिर 9वां घर, वैसे 7वां घर तो डेली इनकम का भी होता है, डेली इनकम नहीं आती। फिर 9वां घर आपके भाग्य का, देखिए भाई, भाग्य आपने खराब कर लिया, आपने अपना भाग्य खराब कर लिया। एक दूसरों की निंदा चुगली करके, दूसरों के बारे में बुरा बोल के। वैसे तो मैं आपको बताऊं, पहले एक मैं एपिसोड किया था, कहते थे जिन लोगों ने 5 इंद्रियों के ऊपर
जिन जिन संतों महंतों ने अपनी 5 इंद्रियों के ऊपर वश कर लिया, 5 इंद्रियां अपने वश कर ली, तो वो भगवान को पा लिया। तो 5 इंद्रियां पहले में क्या होती थी भाई? कहते थे 5, हम किसी को हाथ लगाते हैं तो हमें कोई मारे पीटे, हमें महसूस ना हो। 5 इंद्रियां आपको पता ही है क्या क्या होती हैं। लेकिन कलयुग में मैंने बताया था कि 5 इंद्रियों अगर आपने वश पे कर ली तो समझ लीजिए आप जैसा नेक इंसान और अब भगवान के साथ जुड़ा हुआ कोई भी नहीं होगा। वो 5 इंद्रियां क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी को चंटा मारते हो, किसी के हाथ गलत किसी की चीज़ उठा ली, चंटा मार लिया, किसी को पीट लिया, फिर समझ लीजिए आपने एक बुरा कर्म कर लिया, बहुत बड़ा कर्म कर लिया, बहुत बुरा कर्म कर लिया, किसी का दिल दुखा लिया। फिर उसके ऊपर अगर आपने किसी को गाली निकाल ली तो उससे भी बुरा कर्म कर लिया। देखिए, हाथ लगाना, चीज़ उठाना, मारने से और भी ज़्यादा बुरा कर्म है, और भी ज़्यादा बड़ा पाप है अगर किसी को मुंह से बुरा बोल दिया। लेकिन अगर आपने किसी को देखा चोरी करते हुए, अगर आप देख रहे हो कोई मार रहा है, कोल खड़ के मज़ा ले रहे हो पास में खड़े होकर, अगर आप देख रहे हो छुपके से वो क्या कर रहा है, वो दोनों जी लड़ रहे हैं, तो ये सबसे बुरा कर्म है। और भी बुरा कर्म, और भी जो इंसान ऐसे करते हैं, समझ मारने से, बोलने से, ये सबसे बुरा कर्म है। लेकिन इससे भी बड़ा कर्म और है, जो इससे भी बड़ा है, जो आप कान से सुनते हो, दीवार के साथ कान लगा के, ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, ये उनके बारे में, ये उनके बारे में बुरा बोल रहा है, ये इससे भी बुरा कर्म है, सबसे बुरा कर्म। इसका ये मतलब है किसी को मार दिया, किसी को गाली निकाल ली, किसी को देखना बुरा, तो किसी के बारे में सुनना, ये सबसे बड़ा बुरा कर्म है। तो आप दूसरों के बारे में बुरा सुनते हो जब कोई बोलता है तो, लेकिन इससे भी बुरा कर्म और है जो सबसे बड़ा पाप है। कोई इंसान नहीं सुन पाता, कोई इंसान नहीं देख पाता, कोई इंसान नहीं बोल पाता, कोई चीज़ नहीं उठा पाता, इससे भी बुरा कर्म है, इससे भी सबसे बड़ा पाप है जो 99% लोग करते हैं। वो है किसी के बारे में बुरा सोच लेना। वो सबसे बुरा, सबसे बड़ा पाप वो है। लोग 99% लोग वो करते हैं जो मन में सोचते हैं। मन का कारका चंद्रमा, तो चंद्र अगर खराब हो जाए तो फिर कोई भी ग्रह ठीक नहीं होता। देखा है आपको, जो इंसान पगला जाते हैं शेफाली जी, जो इंसान दूसरों की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी करते हैं, उनके सभी ग्रह खराब होते हैं, तो वो फिर जिंदगी में राइज नहीं करता जी। तो चंद्रमा आपने यानी कि मन में सोच लेना किसी के बारे में, ये सबसे बुरा कर्म है। चलो, ये बातों बातों में बात आई तो मैंने पूरी की, लेकिन अगर आपने किसी के बारे में बुरा सुना तो वो बोल रहा है किसी के बारे में बुरा, तो इसका ये मतलब है इस इंसान से आपने दूर रहना है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपकी बात को रोकना चाहूँगी क्योंकि मुझे याद आ गया कि प्रोफेसर साहब आपके जितने पुराने एपिसोड्स थे ना, उसमें कथा कहानियाँ हुआ करती थी। जब कथा कहानियाँ होती है ना तो बात ज़्यादा डीपली समझ लगती है। तो यहाँ पर छोटी सी एक गाथा ही हो जाए। शेफाली जी, बहुत अच्छी बात की कि कथा कहानियाँ, हमारे जो पहले एपिसोड हुआ करते थे उसमें कथा कहानियाँ हुआ करती थी, बिल्कुल हुआ करती थी। चलो, 5 इंद्रियों की बात की, वश में बात की, तो मैं इसी के ऊपर ही गाथे सुनाऊंगा। वैसे ये मैंने गाथा सुना रखी है, फिर भी दोबारा से याद लाता हूँ क्योंकि मुझे याद रहती हैं। एक भिक्षु था, वो भिक्षा मांगता होता था, तो वो कहीं महात्मा बुद्ध के पास चला गया। महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे, वो अपनी लोर में बैठे थे। कहता है, महात्मा जी आप बहुत शांत रहते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। जब मैं भी आपकी तरह ज्ञानी बनना चाहता हूँ, अभी आपकी तरह ज्ञानी शांत रहना चाहता हूँ। तो कहता फिर आपने भिक्षा लेने के लिए इस गांव में जाना है, और इस गांव में नहीं, एक लेडी है नाचने वाली, गाने वाली, उसके पास जाना है, वहाँ से भिक्षा लेनी है। कहता कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मेरे गुरु ने मेरे को बोला है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। वो चला गया। वो जब वहाँ उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वो बाहर आई। उन्होंने महात्मा जी आप आए, तो आप आइए, बैठिए बैठिए। उनके मन में आया, हाय इतनी सुंदर,
और यहाँ पे भिक्षा मुझे मिलेगी। तो उन्होंने बड़ी प्यार से, बड़े स्नेह से उनको खाना खिलाया। कहता कितना अच्छा खाना खिलाया। कहता अगर खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता तो और मिल जाता। वो मन में सोच रहा था। तो कहने लगी अच्छा साधु जी आप कुछ मीठा खाओगे क्योंकि आपने खाना खाया है। तो कहता क्या बात है। उन्होंने मीठा, उनका मैंने सोचा था मीठा मिल जाए तो मीठा मिल गया। क्या बात है, कितनी अच्छी है। अगर इनके घर में थोड़ा सा मुझे आराम भी मिल जाता मीठे के बाद। तो वो मीठा लेके आती, मीठा खाता है तो मीठे के बाद सोचता है अगर मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता, मुझे इस लड़की को देखने का थोड़ा मौका और मिल जाता। तो कहती साधु जी आपने खाना खाया, खाने के बाद उठना बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपको पंखा चलती हूँ। उन्हें पंखा चलना शुरू कर दिया। वो बैठ गया। ऐसे कहते रात को वो थोड़ा सो गया। सोने के बाद वो उठा और एकदम से भागने लगा। झोली उठाई तो भागने लगा। कहता महात्मा जी आज मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। कहता वो तो जो मैं बात मन में सोचता हूँ वो तो भाप लेती मेरी बात, वो तो जान लेती है। तो मैंने तो मन के में सोचा कि वो तो बहुत सुंदर है, मैं तो उनको देखता रहूं। तो वही मेरे सामने बैठ गई, पंखी जलने लगी, मैं उनको देखता रहा। ऐसी मेरे को नींद आ गई। मैंने उसके मन में, मेरे मन में गलत विचार आए थे उनके लिए। तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है उनके पास जाने में। वो तो सारी बातें माप लेती है। मैंने दो बातें, अगर मैं सोते सोते मुझे पता चला, अगर मैंने मीठे के बारे में सोचा उसने मीठा बता दिया, मैंने सोचा आराम के बारे में उसने आराम दिला दिया, इसका मतलब मेरे मन की बातें पड़ती है। मैं नहीं जाऊँगा उनके पास। महात्मा जी आप मुझे गलत डायरेक्शन में भेज रहे हो। कहता है उन्होंने अपनी भक्ति से और शक्ति से, चाहे वो काम नाचने गाने वाला ही करती है, लेकिन उनकी भक्ति शक्ति बहुत है। उन्होंने अपनी पांचों की पांचों इंद्रियां बस में कर ली है। वो आपकी बात को माप लेती है, जान लेती है। लेकिन आप भी साधु तभी बन पाओगे अगर आपके मन में कोई विचार ना होगा और कोई विचार ना पड़ सके। जाइए, आज आपका लास्ट दिन है, देखते हैं आप साधु बनने के लायक हो या नहीं। फिर वो भिक्षा लेने के लिए गया और जब वो भिक्षा लेने जा रहा था उसके विचार मिटने लगे धीरे 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 धीरे। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, जो विचार दो चार रह गए थे वो भी मलिन हो गए, ख़त्म हो गए। जब वो उसको देने लगी अनाज, उन्होंने बोला साधु जी आज खाना ज़रूर खा के जाइएगा। वो कुछ नहीं बोला, बैठा खाना खाया और कुछ नहीं मन में सोचा और भिक्षा ली, वापस आ गया। तो जब उसका चेहरा देखा महात्मा बुद्ध ने अपने चेले का, तो कहने लगा अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, अब जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। यानी कि पांचों की पांचों इंद्रियों के ऊपर उसने वश कर लिया। लेकिन किसके पास गया था? जिसके पास भक्ति थी और शक्ति थी और मन में जो बातें पढ़ लेते थे, जो आता था उसकी मन की बातें पढ़ लेते थे। मैंने अपने एपिसोड में एक में बोला है कि शायद कुछ ऐसा मेरे साथ भी हो, मैं भी कुंडलियों के बिना ही जान पाऊँ आप कैसे और क्या जानने आए हो। लेकिन अभी बहुत दूर है ऐसी बातें तो, लेकिन इच्छा ज़रूर रखनी चाहिए इंसान को ज्ञान की। तो मैं ज्ञान की इच्छा ज़रूर रखता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा ज्ञान हो जो मुझे बिना कुंडली में पढ़े आ जाए। लेकिन बात करूँगा बुद्ध की। शेफाली जी ने ये तो गाथा की बात आई तो मैंने गाथा पूरी की, उसी के ऊपर जो हमारा एपिसोड होता है गाथा भी हम उसी के ऊपर गाते हैं। लेकिन बुद्ध ग्रह जो आपके साथ बातें करता है दूसरों की बुराई की, तो समझ लीजिए वो आपके लायक नहीं है। तो समझ लीजिए वो आपके साथ चलने के लायक नहीं है, बैठने के लायक नहीं है। उन्होंने अपने तो ग्रह खराब कर लिए, आपके भी ग्रह खराब कर रहा है। उन्होंने अपने लिए तो खड्डे खोद लिए हैं, आपके लिए भी खड्डे खोद रहा है। तो बुद्ध ग्रह खराब हो जाए तो पता चल गया आपको कितने ग्रह आपने खराब कर लिए भाई। अरे भाई, अगर अच्छा करना चाहते हो, जानना चाहते हो अपने बारे में अच्छा, किसी की भाप लेना चाहते हो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, तो उसकी वाणी से भापिए, क्योंकि शक्ल से आप नहीं भाप पाओगे। देखिए आपको मीठा मीठा बोल रहा है, अगर दूसरों को बुरा बोल रहा है तो समझ लीजिए ये बंदा आपके लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक मेरे साथ में पड़ोस में एक बंदा रहता था, कहता प्रोफेसर साहब वो बंदा अच्छा नहीं है। मैंने कहा मेरे सामने किसी की बुराई मत करो, अगर कहीं ना कहीं आप में भी बुराई होगी तभी वो बुरा बंदा आपको मिला है। मेरे को क्यों नहीं मिलते बुरे बंदे, पहले मुझे ये बताओ। मेरे को हरिद्वार से फ़ोन आता है तो वो बोलता है मैं हरिद्वार में रहता हूँ। मैं पता क्या कहता हूँ उनको, मैं कहता हूँ जब मैं हरिद्वार आऊँगा आपके घर में रहूँगा, क्योंकि मेरा एक घर और बन गया।
मुझे बम्बे से फ़ोन आता है, अरे बम्बे ज़रूर घुमाना मेरे को, मैं आऊँगा बम्बे में। अगर कलकत्ता से फ़ोन आता है, अरे भाई माता का मंदिर देखने आऊँगा मैं, देवी माता का, तो मुझे मंदिर में घुमाने जाओगे। कहीं इंदौर से आता है, कहीं से भी आता है, तो मैं उनको रिश्ता बनाता हूँ अपना, अपने रिश्ते इकट्ठे करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा परिवार एक और बढ़ गया। तो ये परिवार तभी बढ़ते हैं अगर आप दिल के साफ़ हो। ये नहीं कि दूसरों की बुराई कर रहे हो तो आपको भगवान अच्छा समझेगा, कभी भी नहीं। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की कि आप किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं तो इंसान बुरा व्यक्ति होता है, ऐसा। तो प्रोफेसर साहब, इंसान बुरा खुद नहीं बनता, तो बहुत सारे अच्छे लोगों ने उसके साथ बुरा किया होता है तो इंसान जो है बुरा बन जाता है। तो प्रोफेसर साहब, आप ही लोगों को समझाइए कि जो घर की लेडीज़ हैं वो भी सारा दिन कानाफूसी करती रहती हैं, फ़ोन पे लगी रहती हैं, ऐसा भी होता है। मैं भी एक लेडी हूँ तो थोड़ी बहुती तो हो ही जाती है घर में ही। तो कई बार घर परिवार में हम, आपने बोला अभी कि दूसरा घर का जो कारक है वो बुध है, परिवार का, संचित धन का, आपने ही बोला अभी। तो प्रोफेसर साहब, ऐसा लोगों को मानना चाहिए कि हमें अपनी वाणी जो है वो अच्छी कर लेनी चाहिए। कई बार ना चाहते हुए भी हमें अपने बच्चों को, या कई बार हमें अपने व्यापार में, प्रोफेशन में हमें कई बार बोलना पड़ता है इस बात के लिए। तो इसके लिए क्या हम रेमेडी करें, क्या हम उपाय करें कि हम जो है वो अच्छी वाणी बोलें, अच्छा बोलें और लोगों के साथ जो है मिलवर्तन अच्छा रखें। बहुत पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं फटाफट से बंद करूं और एक उपाय दूं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता है तो हमारी बातें से पता ही नहीं चलता है ये आधा घंटा कैसे बीत गया। वाणी का कारका बुध, अरे भाई गाय को सेवा ही कीजिए बुधवार के दिन। कुछ लोग कहते हैं गाय की सेवा मैं हर रोज़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत ख़राब है। बुधवार के बुधवार गाय की सेवा कीजिए। और जो मूंग साबुत होती है कबूतरों को डालिए, अनाज में दीजिए। मूंग साबुत भी बुध ग्रह की होती है। हरा फल जो होता है ये भी बुध ग्रह का होता है। दांतों में फटकरी लगानी ये भी बुध की होती है। बहुत से बुध ग्रह के उपाय हैं, लेकिन कुंडली के मुताबिक पता चलेगा कि कौन सा उपाय आपने करना है। हाँ, लेकिन गाय की सेवा जरूर कीजिए, इससे बुध ग्रह अच्छा होता है। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि अगर आप अच्छी वाणी नहीं रखते तो आपका बुध ग्रह जो है खराब हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह बिजनेस का कारका भी होता है। बुध ग्रह बहन, बुआ, मासी, धी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि सारी कुंडली में अगर बुध ग्रह नहीं ठीक तो आपके सभी ग्रह जो है वो खराब है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एपिसोड मिस कर जाएं, रात को देखें, सुबह देखें, जब भी आपका समय लगे तब आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है, आप प्रोफेसर गुरदीप बड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप मिलने भी आ सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।